नमस्कार दोस्तों, 10 मिनट शो में आपका स्वागत है। आज का जो विषय रहने वाला है व्यंजन संधि की जो पहला नियम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम है, 8 से 9 नियम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको मैं बहुत शॉर्ट तरीके से, अच्छे तरीके से मैं करा दूं, जिससे कि कम समय में व्यंजन संधि के 2 नियम, जिसको हम एक ही नियम में करके पढ़ेंगे, वो आपको मैं बता दूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि की डेफिनेशन आपके सामने दी गई है। ये कह रहा है कि जब कभी किसी व्यंजन का मेल किसी अन्य व्यंजन या स्वर से होता है, तो मतलब इसकी शॉर्ट डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो आप लोग बता सकते हो कि व्यंजन या स्वर या व्यंजन। ठीक है, मतलब सीधा सा है कि व्यंजन का जो मेल होगा वो या तो स्वर से होगा या व्यंजन से होगा। ये शॉर्ट में डेफिनेशन है। ये प्रॉपर परिभाषा आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है। इसके नियमों की तरफ हम लोग बात चलते हैं। अब देखो क्या है कि व्यंजन संधि का नियम जो किताबों में बताया गया, जो 2 रूल हैं, वो 2 रूल ये कहते हैं कि एक नियम कहता है कि संधि विच्छेद में पहला जो है वो परिवर्तित होगा किसमें, और जो तीसरा जो है वो परिवर्तित होगा, पहला परिवर्तित होगा किसमें, और जो एक सेकंड रुको, ये संधि से विच्छेद से संधि की डेफिनेशन है। ये कहता है कि पहला परिवर्तित हो रहा है तीसरे में और पहला ही परिवर्तित होगा पांचवें में। तो यहां ध्यान देना कि दोनों ही किस में परिवर्तित हो रहे हैं, या तो तीसरे में परिवर्तित हो रहे हैं या फिर पांचवें में परिवर्तित हो रहे हैं। ये कुछ समझ नहीं आया। ये किताब की डेफिनेशन है कि, है ना, पहला अल्फाबेट आए तो तीसरे में बदल दो, यानी कि अगर के आए तो ग में बदलो, के आए तो अंग में भी बदलो। तो ये समझ में नहीं आता, इसलिए हम इसको उल्टा करके पढ़ेंगे। और उल्टा करके जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे संधि से संधि विच्छेद में। 2 कॉमन थिंग्स आपको मिल रही थी कि किसी भी वर्ग का तीसरा या पांचवा वर्ण अगर आता है तो संधि विच्छेद करते समय आप उसको पहले वर्ण में ही बदलोगे, उसी वर्ग में बदलना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये संधि शब्द में आएगा, पहला इसी वर्ग का बन जाना चाहिए। मैं लिख देता हूं यहां पर कि अपने ही वर्ग में जाएगा, अपने ही वर्ग में, अपने ही वर्ग में। और ये कहां से कहां तक रहता है? ये रहता है केवल कै से लेकर मैं तक। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ये वाले जितने भी है, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है और ये पांचवा वर्ग है। तो कहना ये चाहता है गाइस कि अगर ये आ रहा है तीसरा वर्ग, तो ये इसी के कै में, ये वाला बदल जाएगा च में, ये वाला बदलेगा ट में, ये वाला बदलेगा तय में, और ये बदलेगा पै में। ऐसे ही अगर ये पंचमाक्षर आ रहा है तो ये भी आपका कै में बदलेगा। ये पंचमाक्षर ये भी पहले नंबर में, ये वाला पंचमाक्षर ये भी पहले में, ये वाला पंचमाक्षर ये भी पहले में, और ये वाला पंचमाक्षर ये भी पहले में। ठीक है, तो तीसरा आए या पांचवा संधि शब्द में आप संधि विच्छेद में उसी वर्ग के पहले वर्ण में परिवर्तित कर देते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया कोई बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। अब मैं इसको आपको समझाता हूं थोड़ा और आसान तरीके से, एग्जाम्पल के मध्य से। ये क्या लिखा हुआ है? दिगंबर। दिगंबर जो है वो तीसरा वर्ण है। किसका तीसरा वर्ण है? कै ख ग का। ग का तीसरा नंबर है, पहले वर्ण में बदल जाएगा। तो आप इसका डायरेक्ट कै बनाओ, हलंत लगाओ, प्लस लगाओ, केवल इतना काम करना है। बाकी पहले जो लिखा हुआ है दी, तो आप इसको एज इट इज लिखेंगे। और ये वाला जो लिखा हुआ है ना, ये अनुस्वार जो है ना, आप इसमें यहां पर लिखकर काम चला सकते हैं। दिक प्लस अंबर संधि शब्द में तीसरा या पांचवा, संधि विच्छेद में उसी वर्ग का पहला वर्ण बनता है। ये तो कै वर्ग का था। आगे चलते हैं अजंत। अजंत में भी ये जो जय बना हुआ, ये कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का। जय कौन से नंबर का गाइस? तीसरे नंबर का है। किस में बदलेगा? पहले में। तो पहले में बदलो, इसको च बना दो, हलंत लगा दो, प्लस लगा दो, क्योंकि च वर्ग का होता है ना, च छ जय। पहले जो ए लिखा हुआ है ना, इसको आप एज इट इज लिखो, और प्लस बाद में इस अनुस्वार को इस तरह से लिख के इसका संधि विच्छेद इजिली कर सकते हो। च छ जय, तीसरा नंबर पहला नंबर। तीसरा नंबर किस में बदल रहा है? पहले में। ये संधि शब्द में तीसरा या पांचवा आना चाहिए, संधि विच्छेद में पहला बदल देना। आगे चलते हैं वाग्मय। इस शब्द को आप इस तरह से लिखो, ये इस तरह से लिखा जाता है क्योंकि ये तो टाइपिंग है, तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, ये जो णय है ये पांचवा नंबर है, इसको पहले नंबर में बदलोगे, और पहला नंबर जो बनेगा वो बनेगा कै, क्योंकि कै का पांचवा वर्ण है। कै ख ग घ अंग। तो पांचवा नंबर किस में? पहले नंबर में। ठीक है, अब पहले नंबर में बदल दिया हमने, बाकी हमें कुछ नहीं करना होता है। पहले जो वा लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिख देते हैं, बाद में जो मैं लिखा हुआ है इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। ये इजीली इसका संधि विच्छेद आप कर सकते हो। आगे बात करते हैं षड दर्शन की। तो षड दर्शन में ट ठ और ड, ये तीसरा नंबर है, ये पहला नंबर है, पहले में बदलो। इस वाले ड को आप बना दो ट,
हलंत लगा के प्लस लगा दो, इसमें हलंत लगा के प्लस बना दो और बाकी में कोई चेंज नहीं करना है। पहले जो लिखा हुआ है श इसको एज इट इज लिखो और बाद में जो दर्शन लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिख दो, कोई चेंज नहीं करना है। इसमें सबसे आसान व्यंजन संधि और इससे भी ज्यादा आसान जो होती है वो विसर्ग संधि होती है। अब जैसे आपको ये दिया गया उद्घाटन, तो उद्घाटन को मैं आपको लिख के बता देता हूं कि उद्घाटन इस तरह से लिखा जाता है। चूंकि ये टाइपिंग की वजह से इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला द जो है किस में जाएगा, देखो भाई तय थे द, तीसरा नंबर है, पहला नंबर ये है, ये तय में बदलेगा। तो तय बना के हलंत लगा के प्लस बना दो। इसके पहले लिखा हुआ है ऊ तो आप ऐसे लिख दो और बाद में लिखा हुआ घाटन तो आप ऐसे लिख दो। ठीक है, हो गया उत प्लस घाटन। ऐसे ही चलते हैं सदाशय की तरह। तो द तीसरा नंबर है, आप इसको बदलोगे पहले नंबर में। पहला नंबर क्या बनेगा इसका, तय बनेगा, प्लस लगेगा, बात खत्म। इसके दो संधि विच्छेद हो सकते हैं, एक तो ये करके बता रहा हूं। ये वाला स लिखा हुआ है पहले, तो पहले लिखो, और ये जो आ की मात्रा है ना इसको आप लिख के इस तरह से बना सकते हो। या फिर इसका एक और संधि विच्छेद हो सकता है सदा प्लस आशय। ये दीर्घ संधि में भी काउंट होता है और व्यंजन संधि में भी काउंट होता है। दोनों में से एक ही आपको संधि विच्छेद आएगा। प्रायोरिटी आपको इसको देनी है क्योंकि व्यंजन संधि वाला नियम इसमें काउंट होता है और शब्द में सबसे पहले जो नियम लगता है, जैसे यहां तो लग गया व्यंजन संधि, यहां जाके इसके बाद जाके दीर्घ संधि लग रहा है, तो पहले जो नियम लग रहा है ना, और शब्द अगर सार्थकता दोनों से बनती है। ठीक है, हमेशा किसी का आशय रहने वाला सदा आशय हो जाएगा, और सच्चा आशय अगर किसी का है, अभिप्राय है, तो सत प्लस आशय हो जाएगा। डन है, आगे आ जाओ। अब जो लिखा हुआ है, अब ये बै जो है किसने नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है। कहां, पै फै बै, तीसरा नंबर पहले नंबर में परिवर्तित होगा। ये बन जाएगा गाइज आपका पै, हलंत लगेगा प्लस लग जाएगा। अब क्या करना है, पहले लिखा हुआ ए तो आप ए को यहां लिखोगे और जय जो है वो आप एज इट इज लिख दोगे, अप प्लस जय। ऐसे ही चलते हैं क्षण मूर्ति। ण जो है ये पांचवा नंबर है। किसका पांचवा नंबर है सर, समझ नहीं आया। पांचवा नंबर है टे ठे डे ढे अण, ये पांचवा नंबर पहला नंबर बनेगा। क्या बनाओगे आप इसको, टे बनाओगे। क्या बनाओगे गाइज, इसको टे बना के हलंत लगा के प्लस लगा के क्या करोगे गाइज, पहले से लिखा हुआ तो से लिखेंगे, बाद में लिखा हुआ मूर्ति तो मूर्ति लिख देंगे। छह मूर्ति, छठी मूर्ति, षट मूर्ति कहलाती है। डन है, आगे थोड़ा सा चलेंगे। सणमास लिखा हुआ, ऐसे ही इसको हम करेंगे। ये जो ण है ये पांचवें नंबर का है, पहले में बदलोगे क्या बदलेगा, टे में बदलेगा, प्लस लगेगा हलंत लगा के। इसके बाद क्या हमें करना है, कुछ नहीं करना है, पहले वाला से पहले लिखना है, बाद वाला मास बाद में। षट बोलते हैं छह को, मास मतलब महीना, तो 6 मंथ को हम षटमास बोलते हैं। ये जो दिया गया गाइस बै, बै कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर है। कैसे, पै फै बै, तीसरा नंबर है, पहले में बदल दो, इसमें बदल दो। क्या बदलेगा गाइस, ये बनेगा पै बनेगा, हलंत लग के प्लस लगेगा। अब पहले लिखा हुआ अप, ए लिखा हुआ है ना तो अप हो जाएगा, और बाद में लिखा हुआ द। देखो अप जो लिखा हुआ था वो था कमल का सिनोनिम्स, ये है बादल का पर्यायवाची, अप द देने वाला। ठीक है, अब माने पानी होता है, बै को हम पै में बदल लेते हैं, इतना करते हैं बस। आगे अब जो है ना, ये तो थे दो नियम एक में ही। अब आपको नेक्स्ट जो है वो व्यंजन संधि का पार्ट 2 कराऊंगा मैं। व्यंजन संधि का पार्ट 2 बहुत इजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है। आप हो सके तो इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में जरूर कर दीजिएगा कि दिगंबर शब्द किसका संधि विच्छेद शुद्ध वाला कौन सा होगा, सोच समझ के आंसर करना है। क्या किसमें चेंज होगा ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ग तीसरा नंबर है, ये पहले में बदलेगा। संधि में तीसरा या पांचवा पहले में बदलता है, आप इजिली आंसर कर जाओगे। पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, और बाकी 2000 क्वेश्चन की लगभग पीडीएफ प्लस 1000 क्वेश्चन के लेखक रचनाओं के क्वेश्चन, लगभग 3000 क्वेश्चंस आपको पड़े हुए हैं इस टेलीग्राम चैनल पर। आप जाओ जाके, लेखक रचनाओं वाले लगभग 700 750 क्वेश्चन है। उसके बाद में आपका हिंदी भाषा के इतिहास के लगभग 300 350 क्वेश्चन है, और 2000 क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट फॉर्म में दिए गए हैं। एक मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चन है, 50 मॉक टेस्ट है, 2000 क्वेश्चन आपको उसमें है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन के बाद में आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आपको ये तरीका कैसा लगा। व्यंजन संधि का पार्ट 2 आपको बहुत जल्दी अगली क्लास के लिए मिल जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।